प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज की ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं, ये एक ऐसा राज है जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। क्योंकि मुहर्रम की 10वीं रात बीवी के वो 5 गुनाह जो हम मामूली समझते हैं, वो दरहकीकत उस घर का सारा रिज़्क़ मिटा देते हैं। ये वो गुनाह हैं जिनकी वजह से पूरा साल घर में बेकदरी रहती है, दरवाजे पर खैरात आती है मगर नसीब के दरवाजे बंद रहते हैं, मेहनत होती है मगर बरकत नहीं होती, किचन भरा होता है मगर दिल खाली, शौहर दिन रात कमाने के बाद भी थका थका सा रहता है और बीवी सोने के जेवर पहनकर भी गमों की गठरी बनी रहती है। अक्सर लोग कहते हैं, पता नहीं हमारे घर में गुर्बत क्यों है, शौहर इतनी मेहनत करता है फिर भी पैसे रुकते नहीं, औलाद बिगड़ती जा रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, हर वक्त लड़ाई झगड़ा, बेसुकूनी, नाचाखी और बदगुमानी। लेकिन अफसोस, कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि इन सब का सबब मुहर्रम की उस रात में किया गया कोई बहुत बड़ा गुनाह भी हो सकता है। वो गुनाह ज़बान से निकला एक जुमला भी हो सकता है, या अमल का वो छोटा सा जहर जो रिज़्क़ का सारा समुंदर खुश्क कर देता है। और अगर कोई भाई ये वीडियो सुन रहा है तो खुदारा अपने घर की औरतों से, चाहे वो आपकी माँ हो, बीवी हो, बहन या भाभी, उनसे ये बात जरूर कहना कि वो इन 5 खतरनाक गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लें। क्योंकि अगर ये तौबा न की गई तो फिर घर सिर्फ मकान रह जाता है, छत के नीचे सिर्फ खामोशियां रह जाती हैं और मोहब्बत सिर्फ लफ्जों की लाश बनकर रह जाती है। मेरी प्यारी बहनों, इन 5 गुनाहों की तफसील मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अपने दिल को मजबूत कर लें और खुद से ये सवाल जरूर करें कि कहीं आप भी तो इन गुनाहों की आदी नहीं। क्योंकि जिस रात जमीन पर रहमत उतरती है, अगर उस रात भी हम गफलत में गुनाह करते रहें तो फिर रिज़्क़ मिटता है, रिश्ते टूटते हैं और मुकद्दर सिसक सिसक कर बिखर जाता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उन 5 गुनाहों में से पहले गुनाह की, जो अगर मुहर्रम की 10वीं रात सरजद हो जाए तो सिर्फ एक रात का गफलत भरा अमल पूरे साल की बरकतें खा जाता है। पहला गुनाह ये है, बाल खोलकर सो जाना और बेपर्दगी इख्तियार करना। ये कोई मामूली बात नहीं, ये गुनाह नजरअंदाज हो जाए तो इसके नताइज न सिर्फ रूहानी होते हैं बल्कि जिस्मानी, ज़हनी, घरेलू और रिज़्क़ के दरवाजों पर भी कुफ्ल डाल देते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि औरत सरापा पर्दा है, जब वो पर्दे से निकलती है तो शैतान उसकी ताक में होता है। और जब यही बेपर्दगी मुहर्रम की 10वीं रात जैसी अजीम रात में हो तो इसका असर सिर्फ औरत पर नहीं बल्कि उसके पूरे घर पर पड़ता है। बुजुर्ग फरमाते हैं, जिस घर की औरत बेपर्दा हो उस घर की दुआएं छत पर नहीं ठहरती। इसीलिए जब एक औरत मुहर्रम की रात बाल खोलकर सोती है तो उसके बालों के एक एक तार से शैतान लिपटता है और सुबह होने से पहले पहले घर के रिज़्क़, सुकून और रहमत के फरिश्ते उस घर की दहलीज छोड़ देते हैं। एक हैरान कून हिकायत सुनो। पुराने जमाने की बात है, एक नेक औरत हर साल मुहर्रम की 10वीं रात कुरान की तिलावत करती, पर्दे का खास ख्याल रखती और बालों को साफ सुथरा करके समेट कर सोती। लेकिन एक साल ऐसा आया कि बीमारी और दुनियावी मसरूफियात ने उसे ऐसा थकाया कि न तिलावत कर सकी, न बाल बांधे और खुले बालों के साथ बिस्तर पर सो गई। रात को अजीब ओ गरीब ख्वाब आया। एक सियाह लिबास में लिपटी मखलूक उसके बाल खींच रही थी और कह रही थी कि तूने आज हुसैन अलैहिस्सलाम के दुख को पसे पुश्त डालकर शैतान की जबान पर लब्बैक कहा है। सुबह आंख खुली तो न सिर्फ दिल बेसुकून था बल्कि शौहर का कारोबार भी बंद हो चुका था। बेटे को हादसा पेश आया और माँ बीमार पड़ गई। वो औरत समझ गई कि एक रात की बेपर्दगी ने उसके घर से रहमत के फरिश्तों को रुखसत कर दिया। आज भी यही हो रहा है। औरतें सुनती जरूर हैं कि पर्दा फर्ज है, लेकिन जब रात आती है तो बाल बांधना, चादर ओढ़ना, बाअदब सोना, ये सब भूल जाती हैं। और मुहर्रम की वो रात जिसमें आसमान से फरिश्ते उतरते हैं, उस रात वही औरतें खुले बालों के साथ सोती हैं, टीवी ड्रामे देखती हैं या सोशल मीडिया पर नजर आती हैं, जहां उनके बाल, जिस्म और चेहरा पर्दे से आजाद होते हैं। और नजर तो आती है जाहिरी खुशी, लेकिन अंदर से घर उजड़ रहा होता है, रिज़्क़ का दरवाजा बंद होता है, दिल बेसुकून होता है और शौहर बीवी के चेहरे में रहमत के बजाय ज़हमत महसूस करता है।
ये गुनाह सिर्फ एक हरकत नहीं बल्कि पूरे घर की फजा को अंधेरे में ढकेल देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जो औरत इस रात बेपर्दगी करती है उसके बाल कयामत के दिन गवाही देंगे कि उसने हमें ढांपा नहीं। सोचो वो दिन कितना सख्त होगा जब एक एक बाल गवाह बन जाए। तो प्यारी बहनों, अब भी वक्त है। पर्दे को जीनत न समझो बल्कि इबादत समझो। और मुहर्रम की 10वीं रात तो खास तौर पर खुद को समेट लो, वरना वो एक खुली जुल्फ सारी जिंदगी की खुशियों को बांध देगी और तुम्हें खबर भी नहीं होगी कि गुर्बत, बीमारी, बेसुकूनी और रिश्तों की तलखियां क्यों खत्म नहीं होती। याद रखो, पर्दा एक औरत की ताकत है और बेपर्दगी उसकी बर्बादी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उन 5 गुनाहों में से दूसरे गुनाह की, जो अगर मुहर्रम की 10वीं रात सरजद हो जाए तो वो सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि पूरे घर, खानदान और नस्लों की बरकतों को निगल जाता है। ये गुनाह है मुहर्रम की रात बेहुदा लिबास पहनना और गैर मर्दों के सामने आना। ये वो लम्हा है जब औरत न सिर्फ अपनी इज्जत का पर्दा फाड़ती है बल्कि अपने पूरे घर की आफियत के लिबास को भी चाक कर देती है। जब एक औरत मुकद्दस रात में खुद को झेबाइश, फैशन और बदनुमा लिबास में पेश करती है और फिर गैर मर्दों के दरमियान जलवागिरी करती है तो वो गोया फरिश्तों की मौजूदगी में शैतान की नुमाइंदा बनकर खड़ी हो जाती है। औरत को अल्लाह ने रहमत बनाया है, मगर जब वो खुद को गुनाह के बाजार में रख देती है तो वो रहमत नहीं रहती बल्कि आजमाइश बन जाती है। मेरे नबी ने फरमाया, औरत की सबसे बड़ी जीनत उसका हया है और हया का कत्ल वो लम्हा होता है जब औरत अपनी जीनत को फैशन समझकर गैर मर्दों के कदमों में रख देती है। जब यही बेलिबासी मुहर्रम की 10वीं रात हो तो जमीन पर आने वाले फरिश्ते उस औरत की शक्ल से नजरें फेर लेते हैं और आसमान पर उसके नाम से बरकत के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह का फरमान है कि मैं उनके साथ नहीं होता जो बेहयाई को फख्र समझकर अपनाते हैं, यानी वो लोग अपनी हालत बदलने से पहले अल्लाह की तरफ से हटा दिए जाते हैं। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इबरत भरी हिकायत सुनाती हूँ। किसी दौर में एक औरत थी जिसका शौहर बहुत नेक था। उसके बावजूद वो हर साल मुहर्रम की रात खुद को ज्यादा खूबसूरत बनाने, शॉपिंग करने और महफिलों में जाने की जिद करती थी। उसके लिबास से हया दूर होती जा रही थी। एक दिन मुहर्रम की 10वीं रात जब उसने बेहुदा लिबास पहना और कुछ मर्दों के दरमियान बेफिक्री से हंसती हुई देखी गई तो एक बुजुर्ग औरत ने उसे रोककर कहा, बेटी, ये वो रात है जिस रात हुसैन अलैहिस्सलाम की बीबियां चादरें मांग रही थीं और तू है कि उनके गम में अपने बदन की नुमाइश कर रही है। वो औरत हंसकर आगे बढ़ गई। चंद महीने बाद उसके शौहर को कारोबार में जबरदस्त नुकसान हुआ। बेटा बीमार रहने लगा और वो खुद सख्त परेशानियों में घिर गई। तब उसे याद आया वो जुमला जो उस बुजुर्ग ने उस रात कहा था। उसने तौबा की, पर्दा किया और फिर अल्लाह ने उसके घर को सुकून अता किया। आज के माशरे में यही गुनाह आम हो चुका है। औरतें मुहर्रम की रातों में फैशन शो करती हैं। कपड़ों के नाम पर कपड़ों की बेलिबासी, हया के नाम पर बेहयाई और मजलिसों के नाम पर नुमाइश होती है। वो नहीं जानती कि जिस रात को अजादारी, हया और सब्र की रात कहा जाता है, उसी रात वो अपने जिस्म को नुमाया करके न सिर्फ फरिश्तों की नाराजगी खरीदती है बल्कि अपने शौहरों के रिज़्क, बच्चों की सेहत और घर की बरकत को खुद अपने हाथों से धो देती है। ये गुनाह महज एक नजर, एक लिबास या एक महफिल तक महदूद नहीं रहता। ये पूरे साल के रिज़्क, आफियत, शौहर की मोहब्बत और दुआओं की कबूलियत पर कफ्ल बनकर लग जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि औरत को एहसास तक नहीं होता। वो समझती है शायद बदकिस्मती है या हालात की तंगी, मगर असल में वो एक रात की बेहयाई की सजा भुगत रही होती है। हजरत अली का फरमान है, जब हया मर जाए तो जबान और जिस्म का हर अजा बेकाबू हो जाता है। यही वो मुकाम है जहां औरत को खुद से सवाल करना चाहिए, क्या मैं हया में जी रही हूं या गुनाह में। लिहाजा प्यारी बहनों, मुहर्रम की 10वीं रात को बेहुदा लिबास, बनाव सिंगार और गैर मर्दों की मजलिसों से खुद को बचाओ, वरना जो चमक आज आईने में नजर आती है वो कल कब्र की अंधेरी रात में आग में बदल जाएगी। इस रात को अपनी बख्शिश, शर्म और तकदीर का वसीला बनाओ, न कि अजाब, हसरत और लानत का दरवाजा।
प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं तीसरे गुनाह की, जो अगर मुहर्रम की 10वीं रात सरजद हो जाए तो वो इंसान के मुकद्दर की लकीरें मिटा देता है, और वो गुनाह है इस रात इबादत छोड़ देना और सिर्फ दुनियावी कामों में मशगूल रहना। ये वो रात है जिसमें आसमान पर गिरिया होता है, फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं और हर लम्हा एक दुआ, एक तौबा, एक आह को सुनने के लिए आसमान के दरवाजे खुले होते हैं। मगर इंसान है कि इस रात को भी दुनिया की भाग दौड़ में गुजार देता है। टीवी, फोन, सोशल मीडिया, गपशप, मेहमानदारी, बाजार और शॉपिंग में डूबा रहता है, जैसे कोई कीमती खजाना उसके सामने रखा गया हो, मगर वो उस पर गर्द झाड़ने की जहमत भी न करे। याद रखो, हजरत अली का फरमान है, फुर्सत से पहले इबादत कर लो, क्योंकि कल का वादा किसी से नहीं। और जब यही फुर्सत आशूरा की रात की हो तो वो सिर्फ लम्हा नहीं, तकदीर की तब्दीली की घड़ी होती है। जो औरत या मर्द इस रात को दुनिया के कामों में गुजार देता है, समझ लो उसने अपनी बख्शिश का दरवाजा खुद बंद कर लिया। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो आपकी जिंदगी बदल देगी। एक औरत हर साल मुहर्रम की 10वीं रात खाने, मेहमानों की खिदमत, बातों और दुनियावी तैयारियों में गुजार देती थी। उसका शौहर नेक दिल था। वो हर साल कहता था, बीवी, ये रात इबादत की है, हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करने की है, कुछ देर तिलावत कर लो, दुआ मांग लो। मगर वो हंसते हुए जवाब देती, कल पढ़ लूंगी, अभी बहुत काम है। फिर एक साल उसने ख्वाब में एक कब्र देखी जो अंदर से चीख रही थी और एक आवाज आई, ये वो औरत है जो आशूरा की रात दुनिया में खो गई, अब आखिरत में तन्हाई की कदैद में है। वो चीख कर जागी, दिल दहल गया, आंखें तर थीं, मगर फिर भी अगले साल वही मामूल, वही मसरूफियात, वही गफलत। और फिर एक साल बाद उसका शौहर इंतकाल कर गया। उसके बाद बेटा बीमार रहने लगा, कारोबार बैठ गया और वो खुद बेचैनी और तन्हाई में घिर गई। हर जगह, हर चेहरे में उसे वही कब्र, वही आवाज और वही चीख सुनाई देती थी। आज के दौर की तल्ख हकीकत ये है कि अक्सर घरों में मुहर्रम की 10वीं रात का मतलब सिर्फ मजलिसें, पकवान, गपशप, लिबास और मोबाइल स्टेटस होता है। कुरान, दुआ, तौबा, नफल, सदका और जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई नामो निशान नहीं। कुछ औरतें तो इस रात को मेहमानों के आगे खुद को जाहिर करने का जरिया समझती हैं और कुछ मर्द दोस्तों की महफिलों में मसरूफ रहते हैं, जैसे ये रात कोई आम रात हो। याद रखो, ये रात उस काफिले की रात है जिसने दीन बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। अगर तुम इस रात को सिर्फ दुनिया के मामूलात में गुजार दोगे तो याद रखना, ये रात खामोश रहकर तुम्हारे अगले साल की तकदीर लिख जाती है। जो इसमें इबादत करता है उसका रिज़्क बढ़ता है, जो दुआ मांगता है उसके गुनाह माफ होते हैं, और जो इसमें गफलत करता है उसके पूरे साल की इबादतें भारी नहीं रहती। इसलिए प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, मुहर्रम की 10वीं रात को दुकान, मोबाइल, महफिल, टीवी और सोती आंखों से नहीं, इबादत, गिरिया, तौबा, सदका और कुरान से गुजारो, क्योंकि ये वो रात है जो या तो बख्शिश का वसीला बनती है या सारी जिंदगी की आजमाइश का दरवाजा खोल देती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं चौथे गुनाह की, जो अगर मुहर्रम की 10वीं रात हो जाए तो वो इंसान की तकदीर का रुख बदल देता है, दिल की रोशनी को अंधेरे में बदल देता है, और वो गुनाह है मुहर्रम की 10वीं रात सोशल मीडिया पर फैशन या नामुनासिब पोस्ट्स डालना। ये वो रात है जिसमें जमीन करबला की खाक से रोती है, आसमान का सीना नम हो जाता है, फरिश्ते उतरते हैं और बंदों की आहें सुनकर लरजते हैं। मगर अफसोस, औरतें इस रात तस्वीरें अपलोड करती हैं, लिबास दिखाती हैं, मेकअप के साथ आशूरा की रात लिखकर ऐसे पोस्ट करती हैं जैसे हुसैन का नाम भी अब स्टोरी का हिस्सा बन चुका हो। हैरत तो तब होती है जब लड़कियां मातम के नाम पर फैशन की नुमाइश करती हैं और कैप्शन लिखती हैं, दिल हुसैन का है, स्टाइल अपना है। क्या हुसैन का दिल ये चाहता था? क्या फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की बेटियों ने कभी अपना चेहरा दुनिया के सामने यूं रखा था? हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो शख्स गुनाह को जीनत बनाकर पेश करे वो दूसरों के गुनाह का बोझ भी उठाता है। जब तुम किसी गुनाह को दुनिया के सामने खूबसूरत बनाकर दिखाती हो तो ना सिर्फ अपना गुनाह लिखवाती हो
बल्कि हर वो आंख जो तुम्हारी पोस्ट देखती है, उसके दिल में फितना पैदा होने का हिसाब तुम्हारे नाम ए अमाल में लिखा जाता है। खास तौर पर उस रात, जिस रात फरिश्ते बंदों के लिबास ए हया को नोट कर रहे होते हैं, जब हर दिल के इरादे कलमबंद किए जा रहे होते हैं, उस रात अगर तुमने बेपर्दगी को दिखावे की जीनत बना लिया तो समझ लो कि वो लम्हा पूरे साल की बदबख्ती का आगाज है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक हैरानकुन कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की हर साल आशूरा पर खूब तैयार होती, मेकअप करती और काली चादर ओढ़कर सेल्फी लेती, कहती आज करबला की याद है, और फिर वो तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाती। एक साल उसने हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम के साथ अपना फोटो पोस्ट किया और कैप्शन लगाया, करबला का गम आंखों में काजल की तरह बस गया। वो रात गुजरी और अगली सुबह उसकी माँ ने उसे बिस्तर पर मुर्दा पाया। आंखें खुली थीं, जबान बाहर और हाथ मोबाइल पर जमे हुए। पोस्ट अब भी लगी हुई थी, लेकिन कमेंट्स में लोग अब भी तारीफ कर रहे थे, बहुत प्यारी लग रही हो। कोई ये नहीं जानता था कि वो इस दिखावे की कीमत कब्र के अजाब से चुका रही है। आज के मौशरे की हकीकत ये है कि हमने मुहर्रम को भी फैशन, स्टोरी, इंस्टाग्राम और रील्स की नजर कर दिया है। मातम अब पर्दे के बगैर होता है और ताजियत अब वीडियोस में ढल चुकी है। औरतें अपने कपड़ों की नुमाइश इस दिन सबसे ज्यादा करती हैं। और अफसोस, ये सब उस रात हो रहा है जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को घोड़ों से रौंद दिया गया था। याद रखो, ये गुनाह सिर्फ लम्हाती नहीं होता, ये पूरे साल के रिज़्क पर कौफल लगा देता है। तुम्हारी बरकतें रुक जाती हैं, दुआएं वापस लौट जाती हैं, सुकून घर से निकल जाता है और हर चेहरा परेशानी का आईना बन जाता है। अगर तुमने मुहर्रम की रात को दिखावा बना लिया तो जान लो कि वो दिखावा तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे नसीब को छीन सकता है। इसलिए होश से सुनो और गैरत से सोचो। करबला नुमाइश की जगह नहीं, आंखों के अश्क और दिल के गिरिया की जगह है। अपने हाथों से अपनी बदबख्ती न लिखो, इस रात को पाक रखो, वरना वो तुम्हें साल भर की नहूसत के तौक में जकड़ लेगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं चौथे गुनाह की, जो अगर मुहर्रम की 10वीं रात हो जाए तो वो सिर्फ घर का सुकून नहीं तोड़ता, बल्कि उस रात फरिश्तों के लिखे गए तकदीर के सफ़हात को भी गमगीन कर देता है। और वो गुनाह है मुहर्रम की 10वीं रात शौहर से लड़ाई झगड़ा करना। यह वो रात है जब जमीन करबला का नौहा पड़ रही होती है, जब आसमान फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की ममता पर रो रहा होता है, जब हर लम्हा शहादत, सब्र और इताअत की गवाही देता है। और इसी मुकद्दस रात में अगर एक औरत अपनी जुबान को जहर में डुबोकर अपने शौहर के दिल को जख्मी करे तो समझ लो कि वो सिर्फ अपने शौहर से नहीं, करबला के सब्र से बेवफाई कर रही होती है। इस रात अगर एक शौहर दरवाजा खोलकर थका हारा आए और औरत उसके सीने पर अल्फाज के खंजर बरसा दे तो वो खंजर घर के रिज़्क, रहमत और मोहब्बत को चीर कर रख देता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गुस्से के हर लफ्ज के बदले तुम्हारी किस्मत का एक दरवाजा बंद होता है। और जब वो गुस्सा उस रात हो जिस रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गला काटा गया, तो याद रखो कि उस लफ्ज की सजा कब्र तक साथ चलेगी। उस दिन जब सब्र का मजाहरा हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों में हो रहा था, आज के घरों में बेसब्री की चंगाड़ें सुनाई देती हैं। शौहर अगर गलती से कुछ कह दे तो औरत सारा माजी ले आती है। उस रात मैं तेरे बाप के घर से आई थी जैसे जुमले गूंजते हैं और इज्जत को लफ्जों से चीर कर रख दिया जाता है। अब एक अजीब और लर्जा देने वाली कहानी सुनो। एक औरत ने मुहर्रम की 10वीं रात शौहर से मामूली बात पर लड़ाई की और वो रात इतनी खौफनाक गुजरी कि सुबह जब वो उठी तो उसके शौहर का चेहरा नीला पड़ चुका था। डॉक्टरों ने कहा दिल का दौरा था, मगर वो जानती थी कि उसके लफ्जों की काट ने उसके शौहर की रूह को जख्मी कर दिया था। वो औरत रोती रही और हर साल आशूरा पर सियाह लिबास पहनकर मोमबत्तियां जलाती है, मगर उसके दिल का अंधेरा आज तक खत्म नहीं हुआ। आज के समाज में औरतों ने जुबान को तलवार बना लिया है और वो तलवार उन मर्दों पर चलती है जो सिर्फ रिज़्क लाते हैं, सजदे करते हैं, थकन से चूर होते हैं, मगर फिर भी सुनते रहते हैं।
और अगर वो औरत ये सब कुछ मुहर्रम की रात करे तो समझ लो कि वो अपने हाथ से अपने घर की बरकत का गला घोंट रही है। फिर पूरा साल उसके घर में तंगी, बेबरकती, बीमारी, चपकलश और अजीब नहुसत छाई रहती है। इसलिए कि जब तुम करबला की रात में सब्र को मार दोगी तो तुम्हें सब्र की बरकत कभी न मिलेगी। इसलिए होश से सुनो, गैरत से सोचो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सब्र को अपनाओ, न कि उस रात अपने शौहर के जब्त को तोड़ो। ये वो गुनाह है जो सिर्फ झगड़ा नहीं, तुम्हारी तकदीर के दरवाजे बंद कर देता है। अगर आज तुमने अपनी जुबान को खामोश रखा तो कल तुम्हारी दुआएं बोलेंगी। अगर आज तुमने सब्र कर लिया तो कल फरिश्ते तुम्हारे घर के दरवाजे पर रहमत की मुहर लगा देंगे। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में हया पैदा करे, तुम्हारे घरों में सुकून उतारे, तुम्हें ऐसा सब्र अता करे जो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसा हो, और तुम्हें ऐसी जुबान दे जो सिर्फ खैर बोले, ऐसी सोच दे जो शौहर का एहतराम करे, और ऐसा दिल दे जो हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे। ए मेरी इस्लामी बहनों, तुम उस माँ की बेटियां हो जिसने करबला में अपने लाल को अल्लाह के लिए कुर्बान किया। तुम्हारा ज़र्फ भी उतना ही बुलंद होना चाहिए, तुम्हारी जुबान भी मोहब्बत बांटे, न कि नफरत उगले। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो, अगर किसी लम्हे आपके दिल ने धड़कना छोड़ दिया हो या आंख नम हुई हो, तो खुदा के वास्ते इसे अपनी बहन, बीवी, बेटी या माँ तक जरूर पहुंचाओ। हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से किसी का घर बच जाए, किसी की बेटी संवर जाए, और कोई औरत इस एक रात की वजह से सारी उम्र के गुनाहों से तौबा कर ले। वीडियो को लाइक करें, अपनी कीमती राय कमेंट्स में दें, और मजीद सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।